जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, जिन रैंकों को ऑनरी रैंक मिली हुई है तो क्या उन्हें नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलेगा पेंशन पे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, रक्षा मंत्रालय डीएसडब्ल्यू का एक लेटर निकाला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जवानों के लिए, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, सीडीए कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट का एक जरूरी लेटर है आप लोगों के लिए, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों, स्पर्श के नोडल अधिकारी का बयान, स्पर्श के नोडल अधिकारी का एक बयान आया है, क्या दिया है वो पेंशनर के फेवर में, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, डेटा करेक्शन और एमएससीपी के पार्ट 2 ऑर्डर के लिए और डेटा करेक्शन के लिए किस तरीके से आपको क्या करना है और रिकॉर्ड क्या करेगा, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि दोस्तों अक्सर अच्छी अच्छी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। सबसे पहली जानकारी, जिन रैंकों को ऑनरी रैंक की उपाधि मिली हुई है तो उन्हें नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलना चाहिए पेंशन पे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सी रैंक है जिनको ऑनरी मिला हुआ है, ऑनरी रैंक मिला हुआ है किसी ओकेजन के दिन, लेकिन उनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। जैसे कि हवलदार हैं, उनको ऑनरी मिली हुई है, सिर्फ उन्हें पेंशन मिल रही है ऑनरी नायब सूबेदार की, रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही, बल्कि जो 2006 के बाद आए हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है, 2006 से जो पहले आए हैं उनको नहीं मिल रही। ऐसी दोस्तों सूबेदार रैंक है जिनको ऑनरी मिली हुई है लेकिन उनको ऑनरी का बेनिफिट नहीं मिल रहा, जैसा कि सूबेदार मेजर की पेंशन नहीं मिल रही। तो दोस्तों, इसमें से कुछ रैंक है, जैसे ऑनरी नायक, ऑनरी नायक तो दोस्तों ओआरओपी में है, इनका एक रैंक दे रखा है। ऐसी दोस्तों ऑनरी हवलदार भी हैं, ऑनरी नायब सूबेदार हो गए, ऑनरी सूबेदार हो गए, यानी जिनको ऑनरी मिला हुआ है उनको नेक्स्ट रैंक का मिलना चाहिए बेनिफिट पेंशन पे, तभी उस रैंक की उपाधि मानी जाती है। उपाधि तो दे दी, लेकिन पेंशन पे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो दोस्तों, जिस रैंक में आपको ऑनरी मिला हुआ तो फिर आपको अगले रैंक का पेंशन मिलना चाहिए, मेरा यह कहने का मतलब है। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। रक्षा मंत्रालय डीएसडब्ल्यू का एक लेटर है उन जवानों के लिए, रोजगार के अवसर को सुविधाजनक बनाना जो जवान ट्रेनिंग के कारण या फिर उससे बड़े कारणों से मेडिकल आधार पर ट्रेनिंग से बाहर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कुछ जवान है, कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण वो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए और वो पहली बार हो गए, तो कैसे डीजीआर के थ्रू उनको दोबारा जॉब मिल सकती है, कैसे उनकी जॉब सिक्योर करी जाएगी, तो इसी पे ये लेटर निकाला है डीईएसडब्ल्यू का। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि जिस कारण से आप मेडिकल के आधार पे ट्रेनिंग से बाहर हो गए हैं तो बोर्ड आउट जवानों की जरूरतों को देखते हुए डीजीआर योजनाओं पर विचार करेगा। जी हाँ दोस्तों, जो डीजीआर है, किस तरीके से जॉब का रीसेटलमेंट करना है, दोबारा लगाना है, जो मेडिकल बोर्ड आउट हो गए या फिर इनवैलिड आउट हो गए तो कैसे उनको जॉब पे सही तरीके से लगाना है, किस तरीके से क्या करना है, वो डीजीआर देखता है। तो दोस्तों, इसी पे डीएसडब्ल्यू का ये लेटर है कि उनको भी हक मिल सकेगा जो इनवैलिड आउट हो गए हैं या फिर मेडिकल बोर्ड आउट हो गए हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सीडीए कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट का एक लेटर जारी हुआ है, सेना के अधिकारी के वित्तीय फायदों पर चली कैची। जी हां दोस्तों, पहले जो सेना के अधिकारी थे वो ज्यादा अमाउंट रखते थे जीपीएफ में, जनरल प्रोविडेंट फंड पे। तो दोस्तों, अब ये लिमिट तय करी गई है भारत सरकार के द्वारा कि आप 5 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते जीपीएफ में, और दोस्तों अगर रखते भी हैं तो उस पर भी टैक्स काटा जाता है। तो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हो गए, जैसे हमारे भी कई साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, अब वो भी जीपीएफ में 5 लाख से ऊपर का अमाउंट नहीं रखते। ऐसी जो सेना के अधिकारी है, अब उन पे एक लिमिट आ गई है कि वो 5 लाख से ज्यादा अब अमाउंट नहीं रख सकते जीपीएफ में। अब जीपीएफ खाते में जमा करा सकेंगे केवल 5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपए, 5 लाख से ज्यादा आप नहीं रख सकते। अगर आप रखते भी हैं तो दोस्तों वो अलाउ नहीं होगा या फिर टैक्स की रेंज में आ जाएंगे आप। तो दोस्तों, एक दो हमारे भी साइंटिस्ट हैं जो टैक्स की रेंज में आ रहे हैं, उनका 5 लाख से ऊपर अमाउंट रखा हुआ है जीपीएफ में। तो अगर आपके पास भी ज्यादा पैसा है, चाहे आप कर्नल हो, लेफ्टिनेंट कर्नल हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑफिसर हो, चाहे कुछ भी हो, आप 5 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते। एक मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपए जीपीएफ पे। सरकार ने जीपीएफ में पैसा जमा कराने की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत पहले एक लेटर भी आया था जिसमें जीपीएफ की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो कर दी थी 5 लाख रुपए अपने जीपीएफ में आप रख सकते थे, उससे ऊपर नहीं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के नोडल अधिकारी का बयान, आगे आने वाले दिनों में स्पर्श के पीपीओ जारी किए जाएंगे जिनका सारा डेटा वेरीफाई हो गया रिकॉर्ड से। जैसा मैंने आपको बताया, स्पर्श के नोडल ऑफिसर ने एक बयान दिया है पेंशनर के लिए,
यानी दोस्तों जिन्होंने अपना डेटा करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी और वो रिकॉर्ड से वेरीफाई हो गई है, तो धीरे धीरे आपका स्पर्श का पीपीओ जनरेट होगा आगे आने वाले दिनों में। हो सकता है 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका स्पर्श का पीपीओ मिल जाए। तो जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली हुई है डेटा करेक्शन को लेकर, स्पर्श पे कुछ भी, तो दोस्तों वो रिकॉर्ड से सीधा वेरीफाई होकर डायरेक्ट वो स्पर्श पे अपडेट होगी और फिर आपका कॉरिजेंडम पीपीओ बन पाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है, ऐसा स्पर्श के नोडल अधिकारी ने बताया है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन, डेटा करेक्शन और एमएससीपी के पार्ट 2 ऑर्डर जारी कराएं यूनिट रिकॉर्ड से, तभी पेंशनर या जवानों की प्रोसेस कंप्लीट होगी। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर्स हैं जिनको एमएससीपी लेनी है या फिर जिन्होंने अपनी वाइफ का नेम करेक्ट कराया या कुछ डेटा करेक्ट कराया। तो दोस्तों जो भी आप काम करवाते हैं तो उसका पार्ट 2 ऑर्डर निश्चित कराएं किसी भी यूनिट से या फिर रिकॉर्ड से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटर ले लिया आपने रिकॉर्ड से और काम खत्म हो गया, नहीं, पार्ट 2 ऑर्डर कराना बहुत जरूरी है। चाहे आप कुछ भी करेक्शन करवाएं, अगर एमएससीपी 2 आपको लेनी है तो उसका भी आप पहले पार्ट 2 ऑर्डर कराएं, या यूनिट से या फिर रिकॉर्ड से। अगर आपने वाइफ का डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कराई है, कुछ भी डाटा करेक्ट कराओ, आप उसका पार्ट 2 ऑर्डर रखें। पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी आप जरूर रखें आगे भविष्य के लिए, क्योंकि वो एक हमारे पास प्रूफ है कि आपने कुछ करेक्शन कराया है रिकॉर्ड के थ्रू, तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए जितने भी पेंशनर हो गए या फिर जवान हो गए, तो उसके बेस पर वो अपना काम पूरी तरह से करवा सकते हैं अगर उनका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट होता है। तो दोस्तों ये कुछ वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।